हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPPSC प्रीलिम्स की फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो भोपाल के निकट गड़ी अम्बा पानी का जो युद्ध हुआ था, इसमें फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, इन दोनों ही वीरों ने इसमें अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो जो चंड प्रद्योत हैं यह अवंती के राजा थे। कहाँ के? अवंती के राजा थे। और यह जो क्वेश्चन है MPPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा जा चुका है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के यह राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख में मिलती है? तो रेशम बुनकरों की जो जानकारी है यह दसपुर शिलालेख, इसे हम मंदसौर शिलालेख भी कहते हैं, तो यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो जो फड़के स्टूडियो है यह धार में स्थित है। कहाँ पर? धार में स्थित है और यह मूर्ति कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो गौर नृत्य है यह मुड़िया जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? मुड़िया जनजाति से। और यह जो जनजाति है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में निवास करती है। कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? जो धर्मवीर भारती हैं। कौन? धर्मवीर भारती है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। जबकि शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाई और प्रभाकर माचबे, यह तीनों ही साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो जनजातीय संग्रहालय है यह भोपाल में अवस्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। जबकि छिंदवाड़ा में बादल भोई संग्रहालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को भरहुत कहा जाता है। क्या? भरहुत शैली कहा जाता है। और एक भरहुती स्तूप भी है। कहाँ पर? सतना में स्थित है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षताप मंदिर स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलती है? तो कक्षताप मंदिर की जो स्थापत्य कला है यह ग्वालियर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कहाँ पर? ग्वालियर क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो कौन सा लोक गायन मध्य प्रदेश का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कलगी तुर्रा है। या मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है। कौन सा? कलगी तुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है? तो इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। और इब्न बतूता का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रेहला है। और यह मोरक्को निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सुमेलित करना है। खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? तो जो खरबूजा महल है यह धार में स्थित है। कहाँ पर? धार में। मोती महल मंडला में स्थित है। जहांगीर महल ऊर्छा में स्थित है। और नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है। एक बार फिर से देखेंगे हम कि खरबूजा महल धार में स्थित है, मोती महल मंडला में स्थित है, जहांगीर महल ऊर्छा में स्थित है और नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी के पास जो मदरसे हैं उन्हें ऊजर कहा जाता है। क्या? ऊजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो कर्म नृत्य है यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है और मुख्य रूप से गौड़ जनजाति में प्रचलित है। कर्म नृत्य। हरदौल की मनोती है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। लहंगी जो नृत्य है यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से सहरिया जनजाति में प्रचलित है। और जो काठी लोक नृत्य है यह निमाड़ में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बधाई क्या है? तो बधाई है यह बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। क्या है? बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। क्या? बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मदन महल का निर्माण महेंद्र शाह ने जबलपुर में कराया था और पांडव जलप्रपात गुफा पचमढ़ी में स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्योंकि जो मदन महल का निर्माण है यह मदन शाह ने कराया था। किसने कराया था? मदन शाह ने कराया था। और यह कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संबलगढ़ किला कहाँ पर अवस्थित है? तो जो संबलगढ़ का किला है यह मुरैना में अवस्थित है। कहाँ पर? मुरैना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर में शामिल इन स्थलों का सही क्रम कौन सा है। तो विश्व धरोहर में मध्य प्रदेश के 3 स्थान शामिल हैं और इनका क्रम पूछा गया है कि कब किस विश्व धरोहर को शामिल किया गया था। तो सबसे पहले खजुराहो को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 1986 में। उसके बाद सांची को किया गया था 1989 में और 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। तो 1986 में खजुराहो को, 1989 में सांची को एवं 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुंदर महल किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर सुंदर महल पूछा गया है कि यह किसका प्रतीक है। तो सुंदर महल यह ऊर्छा में स्थित है। कहाँ पर? ऊर्छा में स्थित। यह एक प्राचीन स्थापत्य है और जुझार सिंह के पुत्र ध्रुवभजन ने अपनी मुस्लिम प्रेमिका की याद में इसका निर्माण कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार ध्रुवभजन ने उनकी प्रेमिका के लिए इस महल का निर्माण कराया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह ऊर्छा में स्थित एक प्राचीन स्थापत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संजा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा किए जाते हैं। तो संजा है यह मालवा की एक लोक गायन है और इसमें युवा लड़कियों द्वारा यह गायन किया जाता है, संजा गायन, और यह मालवा में प्रचलित है और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं कि इनका जन्म 1954 में विदिशा में हुआ था। यह बिल्कुल सही है। 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह गलत है क्योंकि इन्हें शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2014 में शांति के क्षेत्र में, और 2004 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यह भी बिल्कुल गलत है। इन्हें अभी तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि यहाँ गलत युग में पहचानना है। चांद का मुँह टेढ़ा है, यह गजानन माधा मुक्तिबोध की रचना है। यह बिल्कुल सही है। प्राण अर्पण जो रचना है यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हंसते हैं रोते हैं यह जो रचना है यह हरिशंकर प्रसाद की है, ना कि शरद जोशी की। और समर्पण यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ सम्मान दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो जो शरद जोशी सम्मान है इसकी स्थापना वर्ष 1992-93 से मानी जाती है। शिखर सम्मान की शुरुआत 1980 से मानी जाती है। इकबाल सम्मान की जो शुरुआत है 1986-87 से मानी जाती है। और जो तुलसी सम्मान है इसकी शुरुआत 1983-84 से मानी जाती है। कब से? 1983-84 से तुलसी सम्मान की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में स्थापित हुआ था। यह गलत है क्योंकि जो मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है यह गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1946 में ग्वालियर में हुई थी। मध्य प्रदेश का प्रथम अभियांत्रिकी कॉलेज 1947 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन है कि सागर विश्वविद्यालय को 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी, यह बिल्कुल सही है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना 1969 में की गई थी। तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना है यह वर्ष 1952 में की गई थी। कब? वर्ष 1952 में। और मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की जो स्थापना है 1983 में की गई थी। तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भोपाल स्थित यूनानी महाविद्यालय का क्या नाम है। तो भोपाल में जो यूनानी महाविद्यालय है यहाँ पर उसका नाम पूछा गया है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसका जो नाम है हकीम सैयद जिया उल हसन यूनानी कॉलेज है। क्या है? भोपाल स्थित यूनानी महाविद्यालय और जो कॉलेज है यूनानी कॉलेज उसका नाम पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, हकीम सैयद जिया उल हसन यूनानी कॉलेज उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गांधी शोधपीठ कहाँ स्थित है। तो गांधी शोधपीठ है यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है गांधी शोधपीठ। जबकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में निराला सृजन पीठ स्थित है और सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो अटेर का किला है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? भिंड में स्थित है यह। और संबलगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है। तो संबलगढ़ का जो किला है मुरैना में अवस्थित है और अटेर का किला कहाँ पर अवस्थित है? भिंड में स्थित है, चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में लोह युगीन
संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्रों से 1000 ईस्वी या 1000 ईसा पूर्व के लौह संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ग्वालियर, मुरैना, भिंड क्षेत्र से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस रंगकर्मी ने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की है? तो अनवर सिद्दीकी हैं, जो अनवर सिद्दीकी, इन्होंने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की है। किसने? अनवर सिद्दीकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आल्हा खंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज कौन था? तो आल्हा खंड जो कि जागनिक द्वारा लिखित गया एक ग्रंथ है, और इसकी जो पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज है उसका नाम है जॉर्ज इलियट। क्या है? जॉर्ज इलियट। इसी ने आल्हा खंड की पांडुलिपि तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह पूछा गया है। मानव द्वारा आग जलाना सीखना है, बिल्कुल सही है। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और नर्मदा घाटी से जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कृषि के साक्ष्य हैं, कृषि के साक्ष्य में स्थायी जीवन के जो साक्ष्य हैं, यह नवपाषाण काल से माने जाते हैं, ना कि पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नवपाषाण काल के संबंध में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे स्थायी जीवन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह बिल्कुल सही है। मानव के रूप में पत्थर का प्रयोग करता था, तो यह गलत है, क्योंकि जो पत्थरों का प्रयोग है यह पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज में शुरू हुआ था। एरण, आदमगढ़, जतकारा और दमोह यह प्रमुख स्थल हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। और प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो यह गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि मध्य प्रदेश के किन स्थानों से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कसरावद, रामगढ़, इन सभी स्थानों से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त रूपनाथ, सारोमारो, सांची, पानगुराड़िया से भी मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना कैसी है? तो सांची के स्तूप की जो संरचना है अर्धवृत्ताकार है। कैसी है? अर्धवृत्ताकार है। और सांची का जो स्तूप है मौर्यकालीन अशोक के समय इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सातवाहन काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश में सातवाहन काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सांची और उज्जैन, यह दोनों ही स्थानों से सातवाहन काल की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? सांची और उज्जैन, यह दोनों ही स्थानों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहक की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहक की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरसेन के अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहक की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? वीरसेन के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बाघ की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बाघ की गुफाओं के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। वर्तमान में शेष 4 गुफाएं शेष हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह बाघनी नदी के दाहिने तट पर स्थित है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बाघ की गुफाएं हैं यह धार जिले में बाघनी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ना कि दाएं तट पर स्थित है। और यह गुप्तकालीन गुफाएं हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उदयगिरी की गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उदयगिरी की गुफाएं हैं यह हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यह गलत है, क्योंकि यह केवल हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। और दूसरा है कि चौथी गुफा में बराह अवतार की मूर्ति है, तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5वीं गुफा में बराह अवतार की मूर्ति है और यह रायसेन में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह विदिशा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में दतिया का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में दतिया का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में महाभारत में दतिया का उल्लेख मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला के पुत्र पुरुष किसे कहते हैं या फादर ऑफ पेंटिंग किसे कहा जाता है? तो डी देवलालीकार हैं। डी देवलालीकार को चित्रकला के पितृ पुरुष के रूप में जाना जाता है। किसे? डी देवलालीकार को फादर ऑफ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो खरगोन जिले के महेश्वर के पास स्थित नाबदा टोली से। कहां से? नाबदा टोली से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? खरगोन जिले के महेश्वर के पास स्थित नाबदा टोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है कि होसंग शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो होसंग शाह का मकबरा है यह मांडू में अवस्थित है। कहाँ पर? मांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदना कटोरा ऊर्छा में स्थित है, यह क्या है? तो चंदना कटोरा है यह एक फाउंटेन है। क्या है? यह एक फाउंटेन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन है यह चंदना कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंदसौर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मंदसौर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी जो रचना है वत्स भट्टी ने की थी, यह बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर के निर्माण का इसमें वर्णन किया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह कहा गया है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुमार गुप्त द्वितीय को शरतकालीन सूर्य की भांति यह तुमेन अभिलेख में बताया गया है, ना कि मंदसौर अभिलेख में, और यह गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख है, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेल शासक मदन बर्मन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चंदेल शासक मदन बर्मन के जो सिक्के हैं चांदी के, यह रीवा जिले से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रीवा जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि होसंग शाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो होसंग शाह 14वीं शताब्दी में इसने मांडू की स्थापना की थी, तो यह बिल्कुल सही है। सूबेदार आयन उल मुल्तानी था, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयन उल मुल्तानी जो सूबेदार है अलाउद्दीन खिलजी का था, ना कि होसंग शाह का, और इसने दिल्ली दरवाजे का निर्माण कराया मांडू में, यह भी बिल्कुल सही है। होसंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें पूछा गया था कि होसंग शाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन जो बी है, सूबेदार आयन उल मुल्तानी, यह कथन असत्य है, क्योंकि जो आयन उल मुल्तानी है यह अलाउद्दीन खिलजी का सूबेदार था, ना कि होसंग शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल कालीन किस साहित्य में गढ़मंडला को गढ़कटंगा कहा है? तो अकबरनामा में, किसमें? अकबरनामा में गढ़मंडला को गढ़कटंगा कहा गया है। तो 1564 में अकबर के सेनापति ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। कब? 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल की किस बेगम ने अंग्रेजों को संरक्षण दिया था? तो भोपाल की किस बेगम ने किस अंग्रेजों को संरक्षण दिया था? तो इसमें डूरंड, स्टाकनो और लुडओ, इन तीनों ही अंग्रेजों को भोपाल की बेगम ने संरक्षण दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दगदू, गप्पल और जीवंता खेड़े का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह सिंगाजी भजन से संबंधित है। कौन? दगदू, गप्पल और जीवंता खेड़े, इन तीनों ही व्यक्तियों का जो संबंध है सिंगाजी भजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कौन से नृत्य में युवक पीला साफा बांधते हैं व युवतियां जूड़े में बगुले का पंख रखती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहुल नृत्य में। और जो सरहुल नृत्य है यह उराव जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसमें युवक है यह पीला साफा बांधता है और युवतियां जूड़े में बगुले का पंख रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समारोह मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित कराया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा समारोह है जो कला परिषद द्वारा आयोजित कराया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खजुराहो समारोह है, यह मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना हुई थी। कब? वर्ष 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अमृतलाल बेगड़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे अमृतलाल बेगड़ के संबंध में असत्य कथन पहचानना है। तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक नर्मदा की परिक्रमा है, यह बिल्कुल सही कथन है। 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो यह भी बिल्कुल सही कथन है। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। इनकी रचना में मानव जीवन का वर्णन मिलता है, तो यह गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गोल की मठ निम्नलिखित में से किस स्थान का दूसरा नाम है? तो गोल की मठ निम्नलिखित में से किस स्थान का दूसरा नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 64 योगिनी मंदिर का दूसरा नाम मिलता है। कौन सा? गोल की मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बाम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? तो शिवरात्रि पर, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी, यह तीनों ही अवसरों पर बाम्बुलिया गीत गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? तो मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल डूरंड था। कौन? डूरंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? तो हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला जैन शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो प्रदेश का पहला जैन शोध संस्थान है, यह छिंदवाड़ा में अवस्थित है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भीमबेटका के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति का उदाहरण है, यह गलत है क्योंकि भीमबेटका पुरापाषाण कालीन स्थल है। सेकंड है 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, तो यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2003 में। और इसकी खोज विष्णु बाकड़कर ने की थी, तो यह बिल्कुल सही कथन है क्योंकि वर्ष 1957 में भीमबेटका की खोज की गई थी। कब? वर्ष 1957 में। और यह विदिशा में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि भीमबेटका रायसेन में अवस्थित है, ना कि विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि काजल रानी की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? तो काजल रानी की गुफाएं खंडवा जिले में अवस्थित हैं। कहाँ पर? खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के सिपहसालार का संबंध कहाँ से है? तो शेरशाह सूरी का सिपहसालार था कौन? मोहम्मद आलम। और इनका जो संबंध है कहाँ से? शिवपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बुरहानपुर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर बेगम मुमताज का मकबरा है, यह बिल्कुल सही है। शहजादा परवेज का मकबरा है, यह भी बिल्कुल सही है। दौलत खान लोधी का मकबरा है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो फतेह बीबी का मकबरा है यह भोपाल में स्थित है, ना कि बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्माकर किसके आश्रय में नहीं रहे हैं? तो पद्माकर हिंदी के एक रीतिकालीन कवि हैं और यह दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ राव और जगत सिंह, यह तीनों ही शासकों के दरबार में यह पद्माकर रहे हैं। और इन्हीं के सम्मान में सागर में पद्माकर समारोह का आयोजन किया जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जैसे राम रसायन, गंगा लहरी और जगत विनोद। तो इसका जो राइट आंसर है पद्माकर किसके आश्रय में नहीं रहे हैं? तो यह महावीर सिंह के आश्रय में नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध साहित्यकार जटाशंकर को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जटाशंकर को भूषण की जो उपाधि है रुद्रदेव सोलंकी ने प्रदान की थी। किसने? रुद्रदेव सोलंकी ने। और भूषण की कुछ रचनाएं भी हैं जैसे शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अम्बापानी का युद्ध किससे संबंधित है? तो अम्बापानी का जो युद्ध है यह भीमा नायक से संबंधित है। 1857 में भीमा नायक एवं अंग्रेजों के बीच अम्बापानी का युद्ध लड़ा गया था। जबकि गढ़ी अम्बापानी का जो युद्ध है यह भोपाल रियासत से संबंधित है। भोपाल रियासत में जो आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान, कौन कौन से? आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान, इनके द्वारा लड़ा गया था कौन सा? गढ़ी अम्बापानी के युद्ध। जबकि जो अम्बापानी के युद्ध है यह 1857 में भीमा नायक के द्वारा लड़ा गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जमुना देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनका उपनाम बुआ जी है, तो यह बिल्कुल सही है। 1998 में पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही, यह भी बिल्कुल सही है। 2003 में पहली बार महिला नेता प्रतिपक्ष बनी, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन 1963 में पहली बार सांसद, तो यह बिल्कुल गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बानापुर के राजा कौन थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान बानापुर के जो राजा थे मर्दन सिंह थे। कौन? मर्दन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कल्याण दास क्यों विख्यात हैं? तो कल्याण दास हैं यह कथक नृत्य के लिए विख्यात हैं। कौन? कल्याण दास कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाखून पेंटिंग या नेल आर्ट के लिए जाने जाने वाला कलाकार जिसे APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया गया है, तो वह कौन है? तो वाजिद खान है। वाजिद खान, इन्हें 3 बार APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और यह नाखून पेंटिंग से संबंध रखते हैं। कौन? वाजिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बस 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। किसे? अनिल काकोडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरैना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कछवाहा राजपूत की राजधानी रहा है? तो मुरैना का कौन सा स्थान है जो कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सेहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजगौड़ राजाओं की राजधानी रामनगर के निर्माता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हृदय शाह हैं। यह राजगौड़ राजाओं की राजधानी रामनगर के निर्माता थे। कौन? हृदय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अकबर ने अपनी सेना में शिवपुरी से हाथियों को मंगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है? तो सुंदर महल है यह एक पर्यटन स्थल है और यह ओरछा में स्थित है। कहाँ पर? ओरछा, निवाड़ी जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कश्मीर ए मालवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो नरसिंहगढ़ को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से लड़ा था, तो वत्स महाजनपद, काशी महाजनपद और दसारण, इन तीनों ही जनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी, तो बांधवगढ़ है यह मध्यराज वंश की राजधानी थी। किसकी? मध्यराज वंश की राजधानी क्या थी? बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है, तो यह दमोह में अवस्थित है। कहाँ पर? दमोह में। जबकि सिहोनिया का किला मुरैना में अवस्थित है, अटेर का किला भिंड में अवस्थित है, और जो सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है, तो यह दमोह में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वरूपानंद सरस्वती हैं। इनका जन्म सिवनी में हुआ था और यह आगे चलकर शंकराचार्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओरछा स्थित राम राजा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ओरछा का जो राम राजा मंदिर का निर्माण है यह वीर सिंह जूदेव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? वीर सिंह जूदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख में आभीर वंश या आभीर साम्राज्य का संस्थापक ईश्वर सेन था, तो किस अभिलेख में यह कहा गया है कि आभीर साम्राज्य का जो संस्थापक है ईश्वर सेन था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, नासिक अभिलेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आभीर वंश का जो संस्थापक था ईश्वर सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की किन गुफाओं में बौद्ध चित्र के प्रमाण मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश की किन गुफाओं में बौद्ध चित्र के प्रमाण मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बाग की गुफाओं में, और यह धार जिले में अवस्थित हैं, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखन लाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, यह बिल्कुल सही है। प्रताप कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया, तो यह गलत है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था, प्रभाव और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन नहीं किया था। जबकि जो प्रताप पत्रिका है यह गणेश शंकर विद्यार्थी की है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इनका जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था, तो यह बिल्कुल सही है। और 1954 में हिमक्रीटनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो उन्होंने काव्यसी की रचना की, यह बिल्कुल सही है। संविधान निर्माता परिषद के यह सदस्य रहे थे, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनका जन्म शाजापुर में हुआ था, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, प्रमुख रचना तिलिस्म है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो तिलिस्म है यह शरद जोशी की रचना है, ना कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया, तो वह कौन से हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर बनाने वाली चित्रकला को क्या कहा जाता है, तो कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर जो चित्रकला होती है उसे तिलंगा कहा जाता है। क्या? तिलंगा कहा जाता है, और यह बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस्माइल सुलेमान का संबंध किससे है, तो इस्माइल सुलेमान का जो संबंध है छिपा शिल्प से संबंधित है। कहाँ से? छिपा शिल्प से संबंध रखते हैं कौन? इस्माइल सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माछ के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है, तो माछ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इसकी उत्पत्ति उज्जैन से हुई है, यह बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति उज्जैन से ही मानी जाती है। रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो माछ है यह रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। और गोपाल जी कालूराम जी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, तो यह भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया था, तो यह रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है, यह असत्य कथन है, क्योंकि यह रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है, ना कि द्वितीय पहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि जंगल व सुनसान जगहों पर समूह में गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है, तो विदेशिया गायन है। कौन सा?
विदेशिया गायन है और यह बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाम्बुलिया के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो बाम्बुलिया गायन के संबंध में असत्य कथन बताना है कि प्रश्न उत्तर शैली में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। शिव और शक्ति से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। बिना वाद्य यंत्र के गाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह बुंदेलखंड का लोकनाट्य है, तो यह गलत है क्योंकि यह बुंदेलखंड का लोकगीत है, ना कि लोकनाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रहलाद सिंह टिपान्या कौन है। तो प्रहलाद सिंह टिपान्या है, इनका संबंध है, यह मालवी बोली के लोक गायक हैं। कौन? मालवी बोली के लोक गायक हैं कौन? प्रहलाद सिंह टिपान्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केमाली नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो केमाली नृत्य के संबंध में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे यह बघेलखंड का लोक नृत्य है, तो यह बिल्कुल सही है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। सवाल जवाब शैली में गायन किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चैन सिंह के साथ ही दो अन्य सूरमा जो चैन सिंह के अंगरक्षक थे वह कौन थे। तो यह हिम्मत खां और बहादुर खां थे और यह दोनों ही सीहोर से संबंध रखते थे। कौन कौन थे? हिम्मत खां और बहादुर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ओरछा के किस शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो चंपत राय थे। कौन? चंपत राय। इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था और चंपत राय के ही पुत्र राजा छत्रसाल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि होलकर राज्य में पंचायत पद्धति को किसने लागू किया था। तो होलकर राज्य में पंचायत पद्धति को तुकोजी राव ने लागू किया था। किसने? तुकोजी राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं। तो शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में अवस्थित हैं और ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे। तो जो राजा हृदय शाह है यह हीरापुर के जमींदार थे। कहाँ के? हीरापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो, यह किस का कथन था। तो यह शहादत खान ने यह कथन दिया था कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो। यह शहादत खान ने यह कथन दिया था। और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो इन्होंने महू से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेल राज्य की स्थापना किसने की थी, जिससे यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम बघेली हो गया। तो बघेल राज्य की जो स्थापना है व्याघ्रदेव ने की थी। किसने? व्याघ्रदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वह कलाकार जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था वह कौन थे। तो जो मकबूल फिदा हुसैन है। कौन? मकबूल फिदा हुसैन है। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन? मकबूल फिदा हुसैन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।